जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संबंध यद्यपि सिख धर्म से माना जाता है, परंतु यह ग्रंथ जो है समूची मानवता एवं विश्व का पवित्र धार्मिक बहुमूल्य। धर्म प्रेमी सज्जनों, देखिए, राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा और दौसा आर्य समाज के तत्वावधान में क्या कार्यक्रम छेड़ा गया है। ये बहन जी बोल रही हैं सिख धर्म, जबकि धर्म सिख नहीं होता। सिख कोई धर्म का नाम नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है, जो मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ। और ये गुरु ग्रंथ साहब को धार्मिक ग्रंथ बोल रहे हैं। मेरा सवाल है इन सभी वक्ताओं से और श्रोताओं से कि अगर सिख धर्म है और गुरु नानक देव ने जिसको चलाया, जो गुरु नानक देव जब नहीं आए थे धरती पर तो कहाँ था सिख धर्म? और जब गुरु ग्रंथ लिखी नहीं गई थी तो धर्म ग्रंथ कहाँ था? कौन था धर्म ग्रंथ? इससे ये साफ पता लग रहा है कि धर्म के बारे में इन लोगों को सही जानकारी नहीं है। धर्म किसको कहा गया? यही कारण बना कि ऋषिवर देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इन्हीं गुरु ग्रंथ के बारे में स्पष्ट लिखा है। ना गुरु ग्रंथ धर्म ग्रंथ है और ना सिख कोई धर्म है। अर्थात धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है और धार्मिक जो धर्म ग्रंथ है वो आदि सृष्टि से होता है। धर्म ग्रंथ की कसौटी क्या है, उस पर जब हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो सच्चाई का पता लगेगा। धर्म ग्रंथ आदि सृष्टि से है, जो मानव मात्र के लिए है। मैं पूछना चाहता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब मानव मात्र के लिए क्यों और कैसा हो जाएगा धार्मिक ग्रंथ? धर्म ग्रंथ जो एक संप्रदाय विशेष के लिए है, एक कौम विशेष के लिए है। इस गुरु ग्रंथ साहब को एक सिखों को छोड़कर और कौन लोग मानते हैं धार्मिक ग्रंथ इन्हें? ये तर्क के कसौटी पर खरा उतरने वाले नहीं हैं। और धार्मिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे हैरानी इस बात से है कि ये राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा और दौसा आर्य समाज के तत्वावधान में इन बातों को सुनने के लिए, इन विचारों को सुनने के लिए लोगों को निमंत्रण दिया गया है। जिन विचारों को ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिख चुके हैं, दर्शा चुके हैं मानव समाज को कि ये ना धर्म है और ना धार्मिक ग्रंथ है। इसलिए आगे आगे देखिए और क्या बोल रहे हैं। ये ग्रंथ रत्न है क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें सर्वधर्म समभाव दिखाई देता है। देखिए, वही आ गई बात घूम फिर करके। इन्होंने बोला गुरु ग्रंथ साहब में सर्वधर्म समभाव। जब सर्वधर्म नहीं होता है तो समभाव का क्या मतलब हुआ? धर्म तो सब है ही नहीं है और ना धर्म का सब होना संभव है या सबका धर्म होना संभव है। धर्म एक ही होता है जो मानव मात्र के लिए होता है, आदि सृष्टि से होता है, ईश्वर प्रदत्त होता है। गुरु ग्रंथ साहब अगर धर्म ग्रंथ है तो गुरु नानक देव के बनाए हुए हैं। तो गुरु नानक देव ने अगर धर्म ग्रंथ बनाई तो उससे पहले दुनिया थी या नहीं थी? तो दुनिया के लोग बिना धर्म वाले थे क्या? इसलिए सर्वधर्म समभाव यह शब्द ही गलत है। आगे देखिए क्या कह रही है। इसमें सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी, अन्य गुरु साहिबान, संतों, भक्तों और भट्टों की पवित्र वाणी में बहुमूल्य उपदेश सन्निहित हैं, जो सार्वकालिक हैं, सार्वदेशिक हैं, शाश्वत हैं। देखिए, ये प्रोफेसर हैं और
गुरु ग्रंथ के लिए कह रही हैं। गुरु ग्रंथ सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है और शाश्वत है। अब ये कितना बड़ा झूठ है कि गुरु ग्रंथ जब लिखा गया उससे पहले गुरु ग्रंथ कहाँ था, तो सर्वकालिक कैसे हो जाएगा। सार्वदेशिक यानी एक पंजाब को छोड़ करके या पंजाबियों को छोड़ करके गुरु ग्रंथ कौन मान रहा है, तो सार्वदेशिक की ओर कैसे हो जाएगा। शाश्वत बता रही है। शाश्वत पहले था, अब भी है। वो एक वेद को छोड़ करके शाश्वत कोई नहीं। इसीलिए वेद में आया है सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत, कि पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अब इन झूठी बातों को सुनने के लिए जिसको नकारा है ऋषि दयानंद ने, ऐसी बातों को सुनने के लिए राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा और दौसा आर्य समाज के तत्वावधान में यह कार्यक्रम रखा गया है। जबकि ऋषिवत देव दयानंद ने भली भांति इसे दर्शाया है और गुरु ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई हैं ऋषि दयानंद ने इसका विरोध किया और यही विरोध किया कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ये वेद विरुद्ध है, असत्य है। 2006 में पिछले दिनों स्वामी अग्निवेश वहाँ स्वर्ण मंदिर में जाकर के यही बात तो कही थी कि ऋषि दयानंद ने गुरु ग्रंथ के ऊपर जो टिप्पणी की है मैं उसको हटा दूंगा, तभी तो विरोध हुआ था उनका। तो ये सब चश्मदीद वाकया है। इसे देख करके भी आर्य समाजी लोग जानने का, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और दुनिया वालों को आर्य समाज के माध्यम से उस गुरु ग्रंथ को ईश्वरीय ग्रंथ प्रमाणित करने में या सिद्ध करने में लगे हैं। ये सुनिए आप लोग और क्या क्या बोले जा रही हैं। चिरस्थायी हैं और गुरु नानक देव जी ने सर्वधर्म समभाव को रखते हुए जनमानस और भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान की। श्री गुरु ये गुरु ग्रंथ साहब ने या गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव ने सर्वधर्म समभाव को दर्शाया है। बाकी ये ब्रह्म के लिए जो बतला रही हैं, ब्रह्म के लिए तो वो वेद का जो आदेश है वेद का तो प्रतिपादन किया है, लेकिन ये जो वेद में परमात्मा का वर्णन आया है वो तो दूसरे संप्रदाय वाले मानते नहीं है, दूसरे लोग नहीं मानते हैं जिसको धर्म कहा जा रहा है। फिर सर्वधर्म समभाव कहाँ रहेगा जब एक बात सबकी नहीं है, सबकी अलग अलग राय है, सबके अलग अलग विचार हैं, तो फिर सर्वधर्म समभाव कहाँ आएगा। और बाकी ये जो बोल रही हैं वो तो सब वेद का है, वेद से ही कोड किया है। गुरु नानक देव ने भी अनेक बार 300 350 से ज़्यादा बार तो ओमकार नाथ का उच्चारण किया है। ओमकार, ओम परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है, उस ओमकार का उच्चारण किया है, लिखा है, बतलाया है गुरु ग्रंथ में। तो जो सच है उस सच को लेना है और जो वेद विरुद्ध है उसे छोड़ना है। अब जहाँ पर सत्य का प्रतिपादन हो वहाँ पर वेद विरुद्ध बातों का रहना संभव ही नहीं है, परस्पर विरोधी बातें हो जाएंगी। इसीलिए जो वेद सम्मत है उसी को मानना होगा। ऋषि दयानंद ने भी स्पष्ट लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि जो वेद अनुकूल है उसको मैं मानता हूँ, जो वेद प्रतिकूल है उसको मैं नहीं मानता। और ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो वेद विचार है उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभी समझता हूँ। पर जिन जिन लोगों ने धरती पर गुरुडम का प्रचार किया है, गुरुवाद का प्रचार किया है और जिन्होंने यह अपनी दुकान चलाने के प्रयास की है, वहाँ पर यही सारा मिलावट हुआ है। इसलिए गुरु ग्रंथ में जो
वैदिक मान्यता के अनुसार जो बात कही गई है उसको मानना चाहिए और वेद विरुद्ध जिन बातों की चर्चा उसमें की गई है उसको छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। अब आ रही होगी, देखिए आवाज साफ है? जी जी जी। मैं आप सभी लोगों का, सभी उपस्थित जनों का, सभी पैनलिस्टों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि सब ने अपना अपना समय दिया और हमारे अभिभावकों ने, संयोजकों ने या आयोजकों ने इस विषम परिस्थिति में मानव समाज के अंदर में परमात्मा का भाव संचार करने का जो बीड़ा उठाया है, मैं जितना भी धन्यवाद दूंगा उतना ही कम और थोड़ा है। पर अपने विचार को रखने से पहले मैं एक बात जानना चाहूंगा कि यहाँ जो कार्यक्रम का नामकरण हुआ है वह वैश्विक धर्म ग्रंथ में ईश्वर तत्व है ना? वैश्विक धर्म ग्रंथ में ईश्वर तत्व मीमांसा, क्या मैं सही बोल रहा हूं? अच्छा, अगर वैश्विक धर्म ग्रंथ हम लेते हैं तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि विश्व के आंगन में सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर ईश्वर तत्व, लेकिन सभी धर्म ग्रंथ का होना संभव है क्या? भाई सत्य एक होता है या अनेक होता है? सत्य तो एक होता है, सत्य का अनेक होना संभव ही नहीं है। जब सत्य एक होता है तो सत्य को खोजना यह मानव मात्र का कर्तव्य है और खोजते हुए उस सत्य को पा करके उस सत्य को अपना लेना यही मानवता है। और मानव मात्र के लिए यही उचित है कि सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन यहाँ जब सभी धर्म नहीं है, सभी धर्म ग्रंथ नहीं है, तो उन्हें हम धर्म ग्रंथ का आख्या दे करके क्या सूचना देना चाहते हैं दुनिया वालों को? ये नामकरण ही गलत है। वैदिक सिद्धांत में, ऋषि परंपरा में हमें इसका पता लगता है कि ओम सर्वे वेदा यद पद्मामनन्ति त्वपंसि सर्वाणि च यदुदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेणो ब्रवीमि ओम इति एतत्। परमात्मा का परिचय, क्योंकि सब वेद, सर्व धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते हुए जिसकी प्राप्ति की ईश्वर, यानी जिसकी प्राप्ति की, किसकी प्राप्ति? ईश्वर की प्राप्ति। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए कहाँ है उसका पता ईश्वर का? एक वेद को छोड़ करके दुनिया में किसी ग्रंथ के अंदर में नहीं है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी पैनलिस्ट आपने बुलाए हैं और जितने भी धर्म ग्रंथ आपने माना है, आप सबके साथ मेरा डिबेट रखिए एक आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के माध्यम से, और मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। सच सुनने के लिए थोड़ा स्टेमिना बनाइए। धर्म ग्रंथ अनेक है नहीं, धर्म अनेक है नहीं। आप वैश्विक धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं, सच ये गलत बात है। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसलिए मैंने यहाँ अब तक जितने भी व्याख्यान दिए गए हैं, जितने भी विचार दिए गए, सब वेद विरुद्ध विचार दिया गया है। हाँ, मैं अपनी बात ही तो कह रहा हूं, लेकिन सच को मैं ही तो कहूंगा, सच को सिद्ध होने पर ही तो कहूंगा कि सहमति आप लोग देंगे तभी तो कहूंगा। भाई सच एक होता है या अनेक होता है? सच एक होता है या अनेक होता है? भाई मेरा, मैं वही तो बोला हूं, वेद मंत्र को कोड किया हूं, मैं वेद मंत्र का हवाला दिया हूं। वेद में परमात्मा का यही उपदेश है। वेद स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है।
यानी सूरज को किसी की प्रमाण चाहिए क्या? सूरज को सिद्ध करने के लिए किसी और की प्रमाण चाहिए? नहीं चाहिए। यही सच्चाई है। रास्ता अनेक हो सकते हैं, लेकिन सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। इसीलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा का भी यही उपदेश है, नाना पंथ विदते आयनाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। उस सही और सच्चा रास्ता को ढूंढना मानव होता है। हम मानव कहलाने के अधिकारी या हकदार उस समय तक नहीं बनेंगे जब तक हम परमात्मा को नहीं जान रहे हैं। और परमात्मा की जानकारी महज केवल और केवल वेद में ही बताया गया है। वेद के इतर जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुस्तकें हैं जिसको धर्म ग्रंथ लोग बोल रहे हैं, वहां से परमात्मा का पाया जाना, जाना जाना, समझा जाना संभव ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा को मानने से पहले परमात्मा को जानना पड़ेगा। बिना जाने हम किसी को कुछ कह दे, संभव नहीं होगा। अगर कोई ये कहे कि मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर, वो बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं। पत्थर तो पत्थर आदि सृष्टि से है, उसको देवता मानने से देवता बनना संभव नहीं होगा। बाकी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वेद में परमात्मा ने स्पष्ट बता दिया है कि परमात्मा को देखने की आवश्यकता नहीं है। पश्य काव्य, मेरी रचना को देखो, मुझे मत देखो। मुझे जानने के लिए क्या उपकरण है? वो वेद से ही मिलना, वेद से ही पाया जाना संभव है। वेद विरुद्ध जितने भी हैं, कहीं पर भी परमात्मा के लिए उस पर कोई विचार स्पष्ट नहीं आएगा और ना कोई दे पाएगा। ये वेद का ही कहना है, नाना पंथा विदते आयनाय। वेद ने यही उपदेश दिया है कि अनेक मत और पंथ सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चा रास्ता जो एक है उसको जानना ही मानव का काम है। और यही आदेश दिया गया है कि परमात्मा को जानने के लिए क्या क्या उपकरण उस वेद में दिए। इसलिए वेद सतह प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। जैसा मैं बोला ना कि सूरज को किसी की आवश्यकता नहीं होगी, किसी और वस्तु की, कि सूरज को प्रमाणित करना। ठीक इसी तरीके से वेद है, जो वही वेद में ही बताया है कि सर्वे वेदा यद पदमा मनंती तपंसी सर्वा नीचा यदुदंती यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहणो ब्रह्मभीमि ओम इति एतत्। ये वैदिक अकाट्य विचार है। इस विचार को काटने के लिए, इस विचार का खंडन करने के लिए दुनिया के मत मजहब वालों के पास कोई भी गुंजाइश नहीं है। ओम प्राणाय नमो यस सर्वं विदं वशे यो भूतः सर्वस्य सर्वो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। मानव मात्र को चाहिए उस परमपिता परमात्मा को जान करके उसकी उपासना करना, मान करके नहीं। मानना गलत होगा। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना, कहना, बोलना, बतलाना, ये है मानवता। इसीलिए उस मानवता को जब तक हम बरकरार नहीं रख पाएंगे तो परमात्मा के साथ हमारा कोई संपर्क और संबंध जुड़ने वाला नहीं है। परमात्मा को जाने बिना परमात्मा के साथ संबंध और संपर्क कैसे जोड़ेंगे हम? पहले तो जानना पड़ेगा। इसीलिए पातंजलि ऋषि ने योग दर्शन में इन सब चीजों को दर्शाया है। अहिंस सत अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह सो श्रद्धा तप संतोष ईश्वर प्रणिधान। ये यम और नियमों के माध्यम से, यम और नियमों के पालन करते हुए, यम और नियमों पर आचरण करते हुए ही परमात्मा का सानिध्य लाभ किया जा सकता है। तो परमात्मा का सानिध्य लाभ करने के लिए जो रास्ता है, जो तरीका है, जो पद्धति है, वो एक और अद्वितीय है। वही वेद में बताया है कि नाना पंथ विदते आयनाय। जब एक रास्ता है, उस एक रास्ते को हमने जाना नहीं, वो एक कौन सा है उसे भी नहीं जाना, और सब अपना डफली, अपना राग बजा रहे हैं। मैं बोला ना इसलिए कि जितना भी वक्तव्य दिया गया सब वेद विरुद्ध है। एक एक करके सबका जवाब मेरे पास मौजूद है। खैर, उधर मैं जाना नहीं चाहता। मैं केवल वेद के आधार पर, वेद के माध्यम से ईश्वर क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, उस पर ही आप लोगों को दे रहा हूं, बतला रहा हूं। इसलिए ओम सनो बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।
यत्र देवा अमृतमान शान स्थिति धामन धैर्यंत। ऐ लोगो, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश है। जब तक उसको जानोगे नहीं तो उसकी उपासना करना संभव ही नहीं होगा। केवल इतना ही नहीं, वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश ये है, ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृतु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, यहाँ पर धैर्य पूर्वक जरा दिल में हाथ रख करके धैर्य पूर्वक इसका श्रवण कीजिए तो पता लगेगा। यहाँ परमात्मा के लिए बतलाया गया है कि वो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, अर्थात उस परमात्मा की उपासना करने वालों का नाम विद्वान पड़ता है। तो उस परमात्मा को जाने बिना उसकी उपासना किया जाना क्यों और कैसा संभव होगा? इसलिए परमात्मा जानने का काम है और वो मानव मात्र के लिए। तभी यह बता रहे हैं कि वो परमात्मा, उसी परमात्मा की उपासना करना ये क्या है? उसे विद्वान कहा जाता है। और जो लोग परमात्मा को बिना जाने उपासना करते हैं वो मृत्यु आदि दुख का हेतु है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं परमपिता परमात्मा ने वेद मुकद्दस में अपना उपदेश दिया है, मानव मात्र को बताया है कि ऐ मानव, मेरी उपासना करने से पहले मुझको जानो, मुझको बिना जाने मेरी उपासना नहीं कर पाओगे, और अगर बिना जाने उपासना करते हो तो खाली मैदान में लाठी घुमाने के समान होगा। इसलिए बताया कि आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृतु कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्या उस परमात्मा को जानकर उसकी उपासना करना, उसके सानिध्य लाभ करना ही मानवता है, और उससे दूर हो जाना, उससे अपने को अलग कर लेना, ये मृत्यु आदि दुख का हेतु है। इसलिए भले ही हम कितना ही कुछ कहें, जिंदा और मुर्दा का परिभाषा यहां पर ही बतलाया गया है। शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा, निकल जाने का नाम मुर्दा, लेकिन शरीर में आत्मा रहते हुए जो परमात्मा को जानकर परमात्मा की उपासना करते हैं उन्हें जिंदा कहा गया है। और जो परमात्मा को जानते नहीं हैं और अंधकार में ही लाठी घुमा रहे हैं तो यस्य मृत्यु बतलाया है कि वो मृत्यु आदि दुख का हेतु है। इसीलिए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं किताब पढ़ करके नहीं सुना रहा हूं, ना सुनाऊंगा। एक बहन जी तो पूरा पुलिंदा लेकर के बैठ गए, जबकि उसमें सब असत्य बातों का ही वर्णन किया गया। मैं क्या क्या बताऊं, सब जगह यही बोला गया है। इस अब्दुल्ला तारिक से पूछिए जरा कि 8 फरवरी 2008 में क्या हुआ था। मैं निवेदन कर रहा हूं सबको, सब मैं जान रहा हूं। अरे भाई मेरा, मैं यही कह रहा हूं ना, बिल्कुल अपशब्द मैंने बोला भी, एक भी अपशब्द मैंने नहीं बोला। अगर आप लोगों के सामने ये अपशब्द लग रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं मेरे भाई, मैंने कोई भी अपशब्द नहीं बोला। मैं यहाँ जो बात कही गई है उसी को ही मैं बोल रहा हूं। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये कुरान को कलामुल्लाह मानते हैं और उसी कलाम में कुल हुवल्लाहु अहद कहा, क्या अल्लाह एक है? कहो, ये अल्लाह ने किस अल्लाह को कहा कि कहो अल्लाह एक है? ये मैं बोल रहा हूं कि ये सब बेतुकी। भाई मेरा, भाई अपनी ही नहीं, मैं तो अपनी, भाई मेरा, मैं तो अपनी ही बात बोल रहा था, मैं कहीं दूसरे का बात बोला। मैं कह रहा हूं कि वेद स्वतः प्रमाण है, वेद प्रथा प्रमाण है। अब अवैधिक बातों को देखिए, इसने वेद पर बोलने के लिए बोला और मैं सारा वेद का प्रमाण और हवाला दिया हूँ, फिर भी इन
तथाकथित आर्य समाजियों को वेद प्रवचन सुनना नहीं है, या अवैदिक बातों को ही सुनना चाहते हैं और उसे सुनने के लिए ही इन सब लोगों को बुलाया। और वहाँ मैंने बोला अपने वक्तव्य में, ये शॉर्ट करने के लिए अब्दुल्ला तारिक को नहीं दिखाया। अब्दुल्ला तारिक ने वक्तव्य को शुरू किया है कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि कहो अल्लाह एक है, क़ुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। मैं वही बोला कि अल्लाह ने अगर कहा कहो अल्लाह एक है, और ये आयत करीमा है, कुरान की आयत है, कलामुल्लाह है, तो अल्लाह ने कहा कहो अल्लाह एक है, किस अल्लाह से कहा कहो अल्लाह एक है? किस अल्लाह के लिए कहा कहो अल्लाह एक है? इसी अब्दुल्ला तारिक से 8 फरवरी 2008 को डिबेट हुआ था बुलंदशहर में। ये भाग गए मियाँ जी, और खाली भागे ही नहीं, इन्होंने वादा किया था कि हम हर सप्ताह आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, और आज तक सामने नहीं आया। कई बार संपर्क करने के बाद भी ये शक्ल दिखा नहीं पाए। और कितना दूर कितना पास किताब लिखा है, पुस्तक लिखी है इन्होंने, उसका भी जवाब मैं दिया हूँ। तो ये सब गाल बजाने वाले लोग हैं, और आर्य समाज का श्रेय इन लोगों को मिल रहा है। इन तथाकथित आर्य समाजियों ने ऐसे लोगों को बुलाकर उपदेश दिलाते हैं, दुनिया वालों को सुनाते हैं। आर्य समाजियों को चाहिए कि ऋषि देव दयानंद के मंतव्यों का उजागर करना, ऋषि दयानंद की विचारधारा को औरों तक पहुंचाना, ऋषि दयानंद की विचारधारा को औरों को सुनाना। पर ये औरों को ऋषि दयानंद की विचारधारा को सुनाने के बजाय ऋषि दयानंद के मंच पे, ऋषि दयानंद के संस्था में और वेद विरुद्ध विचारधारा को ये सुनाने में, प्रचार करने में लगे हैं। आर्य समाजियों, ये तथाकथित आर्य समाजी जो रट्टू तोता मैंने अपने पुस्तक में भी लिखा है, आप लोगों ने इसे देखा, मैं इसको प्रमाणित किया, सिद्ध किया। मैं पूरा विशुद्ध वेद से ही प्रमाण कर रहा था, प्रमाण दे रहा था, प्रमाणित कर रहा था कि परमपिता परमात्मा एक है। उस परमात्मा को जाने बिना उसकी उपासना किया जाना संभव नहीं है। ईश्वर तत्व केवल वेद में है, वेद से इतर ईश्वर तत्व कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में मिलना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। और आप लोगों ने ये भी सुन लिया है कि मैं तो बैठते ही बोला कि ये नामकरण ही गलत हुआ है, और साथ ही साथ ये भी बोला कि जितने पैनलिस्ट आपने बुलाए हैं राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से, उन सब से मेरा डिबेट करा दीजिए, ये सब धराशायी हो जाएंगे। मैं सबके सामने बोला, बैठते ही बोला था, ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विचार को बहुत शॉर्ट करके ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ कि ये राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा और दौसा आर्य समाज के तत्वावधान में ईश्वर तत्व के नाम से क्या क्या गुल खिलाए लोगों ने, अवैदिक बातों को जनता जनार्दनों के बीच में रखा गया, और वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता को उन लोगों को सुनाने से वंचित किया, क्योंकि ये खुद जानते ही नहीं है ये क्या सुनाएंगे। मैं सुनाने लगा था तो मेरे ऊपर भी कटाक्ष करने लगे कि आप अपशब्द बोल रहे हैं, जबकि एक भी कोई भी जो मैं बोला हूँ तो सबके सामने है। कौन सा अपशब्द मैं बोला? इन पढ़े लिखे लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें मेरे द्वारा बोले गए कौन सा अपशब्द थे, कौन सा अपशब्द मैंने बोला है? सत्य सुनने के लिए कलेजा चाहिए, हृदय चाहिए, जो इन लोगों के पास नहीं है। अरे इनके विषम पितामह, इनके गुरु जब सत्य नहीं बोल पाते, ये कहाँ से बोलेंगे हिंदू? यार ये समाजी नहीं है यार, ये समाज के नाम से पाखंड फैला रहे हैं। पता नहीं ये राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा किसके अंडर में है, आर्यवेश के अंडर में है या दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का जो सर्वदर्शी का उसके अंडर में है, मैं नहीं समझ पाया। ये क्या आर्य समाजी हैं, क्या आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, वो उसको मैं दुनिया के वालों के सामने उजागर करके दिखाया कि अगर यही आर्य समाज हैं, यही अगर आर्य समाज, इन्हें अगर आर्य समाजी कहा जाता है तो इनसे दूरी बना लेना चाहिए। कि जिन्होंने सत्याप्रकाश को भी पढ़ करके नहीं देखा, जिन्होंने ऋषि देव दयानंद की विचारधारा को जानने का भी प्रयास नहीं किया, और दुनिया वालों को वेद विरुद्ध विचारों को सुनाने के लिए इन्होंने इकट्ठा किया है। आर्यजनों के बीच में मैंने इस सच्चाई को उजागर किया। आप सब लोग विचार करें, चिंतन करें
कि आर्य समाज के नाम से किस तरीके से पाखंड फैलाया जा रहा है। वैसे दिल्ली में भी देखा आप लोगों ने, दिल्ली में भी आर्य समाज के नाम से फर्जी विवाह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, विवाह संस्कार कराया जा रहा है। ऐसे कई जगह है। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में भी एक ऐसी संस्था आर्य समाज के नाम से कुछ वकीलों ने मिल करके बनाया हुआ है। वहाँ राजघाट में भी बना हुआ है, वहाँ क्या नाम है वो, उसमें जहाँ दाह संस्कार कराते हैं वहाँ पर भी बनाया हुआ है। ये तो मालवीय नगर में खिड़की गांव में बना हुआ था, जो इसको उजागर किया है कुछ लोगों ने। तो इस तरीके से आर्य समाज, ऋषि दयानंद ने एक इनको बैंक का बियरर चेक दे गए हैं, जिसे ये लोग भुजा भुजा करके खा रहे हैं। ये आर्य समाजी हैं। आर्य समाज की दुर्गति ये अपने आर्य समाजी कहलाने वालों के कारण ही हुआ है। ऋषि के मंतव्यों को इन्होंने जाना नहीं। मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने ऋषि वरदेव दयानंद के बतलाए हुए विचारधारा को, वेद संबद्ध विचारधारा को, वेद से ईश्वर तत्व को जानने का परिपाटी क्या है, वो मैं आप लोगों के सामने रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।